ओके, हाय एवरीवन, हियर इज रश्मि। आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं, फॉर्मल ऑटोमाटा का। और सच कहिए तो इसी के नाम पर नाम भी है ऑटोमेटिक मशीन। आप ऑटोमाटा डिजाइन करने जा रहे हैं, तो आज इसी ऑटोमाटा को कैसे डिजाइन किया जाता है उसके ऊपर डिस्कशन होगा इस लेक्चर में। एंड यू विल एंजॉय दिस सब्जेक्ट, आई एम वेरी श्योर। ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बहुत सारी बात तो ऑलरेडी हम लोग इसमें डिस्कस कर भी चुके हैं, तो आज उसी को और भी अच्छे से समराइज करेंगे। जैसे कि आपको देखिए, इसका नाम क्या है, फाइनाइट। फाइनाइट मतलब इसमें काउंटेबल स्टेट होगा, नंबर ऑफ स्टेट को रिप्रेजेंट करता है ये फाइनाइट, ठीक है ना। तो ये जो मशीन आप डिजाइन कर रहे हैं, इसमें जो नंबर ऑफ स्टेट होगा दैट विल बी काउंटेबल, दैट इज व्हाई इट्स नेम इज फाइनाइट। ओके। और ऑटोमाटा है, ऑटोमेटिक ये मशीन काम करेगा, राइट। कैसे करेगा, कहता है कि ये जो फाइनाइट ऑटोमाटा है, वैसे तो आप लोगों को पता ही पड़ चुका है कि इसमें हम लोगों का 4 लैंग्वेज का कैटेगराइजेशन हुआ है, जिसके चौमस्की हायरार्की पे मैंने ऑलरेडी आपको वीडियो दिया है, बट पढ़ा भी आप लोगों ने, समझा भी है। तो चारों कैटेगरी के लिए अलग अलग मशीन डिजाइन होगा, और जिसमें सबसे सिंपलेस्ट लैंग्वेज है दैट इज कॉल्ड रेगुलर लैंग्वेज। और जो सबसे सिंपलेस्ट मशीन है, सच कहिए तो ये रेगुलर लैंग्वेज के लिए ही जो मशीन है उसी को फाइनाइट ऑटोमाटा कहते हैं। इसीलिए इसमें क्या लिखा हुआ है कि ये जो मशीन है दिस इज सिंपलेस्ट मशीन। ये क्या है, ये पर्पस क्या होता है इसका, तो ये पैटर्न को रिकॉग्नाइज करता है। जैसे आप ये समझ सकते हैं कि आप वेरिएबल का नाम लिखते हैं अपने कंप्यूटर में, ठीक है ना, या फंक्शन का नाम लिखते हैं, या एरे का नाम लिखते हैं, तो आप समझिए कि वो नाम करेक्ट है कि नहीं है, हु इज चेकिंग दैट नेम। तो उसके लिए आप इस मशीन का यूज कर सकते हैं, या यूं कहें कि फॉर दैट पर्पस दिस मशीन इज हेल्पिंग इन बैकग्राउंड, राइट। तो ये जो पैटर्न का मतलब अब आपको समझ में आ गया कि ये रिकॉग्नाइज करता है पैटर्न को, मतलब पर्टिकुलर पैटर्न सही है, नहीं है, गलत है, क्या है, ये कौन डिसाइड करेगा, तो दिस विल बी डिसाइड बाय फाइनाइट ऑटोमाटा। पैटर्न का मतलब समझ गए, एनी नेम। प्रोग्रामिंग के लिहाज से आप क्या समझे कि प्रोग्राम में नेम क्या हो सकता है, नेम आपका फंक्शन का हो सकता है, नेम आपके एरे का हो सकता है, नेम आपके क्या वेरिएबल का हो सकता है, समझ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। अब कहता है ये फॉर्मल स्पेसिफिकेशन। देखिए ये जो फाइनाइट ऑटोमाटा है, इसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए जब आप इसको स्पेसिफाई करते हैं, इस मशीन को डिजाइन करने के बारे में सोचते हैं, है ना। तो इसमें क्या क्या होना चाहिए, तो इस मशीन में ऑलरेडी आपको पता है कि इज द सेट फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट। क्यू किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो जो मशीन में टोटल नंबर ऑफ फाइनाइट सेट्स होंगे, स्टेट्स होंगे, उसको ये रिप्रेजेंट करता है। और फाइनाइट सेट का मतलब क्या हो गया कि ये जो है जो नंबर ऑफ स्टेट्स है वो फाइनाइट है, काउंटेबल है, दैट इज द थिंग। और ये अल्फाबेट जो है, ये अल्फाबेट आपको पता ही है कि जब हम मशीन डिजाइन करने जा रहे हैं तो किस लिए डिजाइन करने जा रहे हैं, किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज के लिए डिजाइन करने जा रहे हैं। तो बात जब लैंग्वेज की होगी तो उसमें अल्फाबेट तो होना ही चाहिए कि भाई अगर वो लैंग्वेज है तो उसमें कौन कौन से अल्फाबेट यूज होंगे, वो रिप्रेजेंट किया जाता है इस अल्फाबेट से। ये सिंबल अल्फाबेट उसी के लिए है ना, ये स्टेट के लिए है। अच्छा, इसी स्टेट में से कोई एक स्टेट क्या कहलाएगा, इनिशियल स्टेट। तो जो स्मॉल क्यू है, ठीक ना, ये स्मॉल क्यू जो है आपका, वो क्या है, आपका इनिशियल स्टेट है। इनपुट इज द सेट ऑफ इनपुट सिंबल, इसको ऊपर कर लीजिए, है ना, इज द सेट ऑफ इनपुट सिंबल, ऊपर नहीं ले रहा है। तो यहाँ पर क्या है आपका क्यू जो हो गया, आप समझ गए कि क्यू कोई और कुछ नहीं है, इसी स्टेट का एक पर्टिकुलर स्टेट है जहां से आपका मशीन क्या होगा, तो स्टार्ट होगा, ठीक है ना। तो उसके बाद क्या होता है, एफ जो है वो फाइनल स्टेट है। फाइनल स्टेट मतलब जब आपका स्टेट जो है वो क्या हो रहा है, मशीन में समाप्त हो रहा है, ठीक है। या और एक तरह से इस बात को इतने हल्के ना लें। लिसन मी, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन देन प्लीज मैसेज मी, ओके। तो जो है, ऑडियो ऑफ कर लीजिए प्लीज, ऑडियो ऑफ कर लीजिए एवरीवन, ऑफ योर ऑडियो। तो देखिए ये जो फाइनल स्टेट है, इसको आप, इसका बड़ा रोल है। इसका बड़ा रोल इस आशय में है कि आप कहेंगे कि मैम फाइनल स्टेट का क्या रोल है। तो देखिए अगर आप कोई स्ट्रिंग को आप चेक कर रहे हैं, या आपका मशीन चेक कर रहा है कि ये स्ट्रिंग इसमें एक्सेप्टेबल है कि नहीं है, तो उसमें फाइनल स्टेट का बड़ा रोल है। अब वो रोल कैसे है, तो अगर आपका ड्यूरिंग चेकिंग आपका जो मशीन है वो फाइनल स्टेट को अगर रीच कर जाता है, तब आप कहेंगे कि यस दिस पर्टिकुलर सेट ऑफ इनपुट जो है ये मशीन एक्सेप्ट कर रहा है, अदरवाइज वो नहीं कर रहा है। तो अब सवाल उठता है कि मशीन एक्सेप्ट कर रहा है नहीं कर रहा है का क्या मतलब।
अगर मशीन एक्सेप्ट कर रहा है दैट मीन्स कि वट एवर यू हैव रिटेन और वट एवर यू आर गिविंग एज ए इनपुट दैट इज करेक्ट। और अगर मशीन एक्सेप्ट नहीं कर रहा है दैट मीन्स कि जो कुछ भी आप लिख के दे रहे हैं वो एक्सेप्टेबल नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, मान लीजिए आपने कोई वेरिएबल का नाम लिखा, अब वो वेरिएबल नेम सही है कि गलत है ये बात कैसे पता चलेगा? तो इस बात के लिए आप क्या करेंगे, कुछ पर्टिकुलर वेरिएबल नेम को स्टार्ट करेंगे चेक करना थ्रू दिस मशीन फ्रॉम स्टार्ट स्टेट। और जब वो वेरिएबल नेम का सब लेटर समाप्त होगा तब उस वक्त आपको कहां पर पहुंचना चाहिए, फाइनल स्टेट पर। अगर आप फाइनल स्टेट तक पहुंच जाते हैं तब तो आप कहेंगे कि ये जो मशीन, ये जो पर्टिकुलर वेरिएबल नेम है या फंक्शन नेम है, ये क्या है, इस मशीन से एक्सेप्टेबल है, अन्यथा ये एक्सेप्टेबल नहीं है। तो मोटा मोटी एक आइडिया आपको जनरेट हो रहा है। देखिए पढ़ाई जो है थोड़ा सा फील करने वाली चीज है, तो ये थोड़ा आइडिया हुआ, अभी एग्जाम्पल देखेंगे तो और भी क्लियर हो जाएगा। अच्छा ठीक है, तो ये क्या चक्कर है, ये अल्फाबेट क्यों आ गया है? हाँ सिर्फ ये क्या हो गया आपका, क्यू जो है ये इनिशियल स्टेट है, ठीक है, फाइनल स्टेट है। इसके अलावा जो है ये ट्रांजिशन डायग्राम है। देखिए एक स्टेट से दूसरे स्टेट पर आप कैसे मूव करेंगे ये बात आपका डिसाइड होगा इस ट्रांजिशन डायग्राम से, समझ गए, ट्रांजिशन फंक्शन से, ठीक है ना। कि आपको मतलब एक तरह से आप ये कह रहे हैं कि मैम एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक पहुंचने के लिए हम जो भी फंक्शन डिफाइन किए हैं दैट इज कॉल्ड ट्रांजिशन फंक्शन, ठीक है। तो कुल मिलाकर के किसी एक फाइनाइट ऑटोमाटा को डिजाइन करने में आपको क्या क्या चाहिए, तो आप कहेंगे सबसे पहले तो फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट चाहिए, फिर आप कहेंगे कि उस लैंग्वेज में जो है यूज होने वाले सेट ऑफ अल्फाबेट चाहिए, और फिर जो है उसी फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट में एक स्टेट आपका हो जाएगा स्टार्ट स्टेट दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय क्यू नॉट, या क्यू जनरली क्यू नॉट से हम लोग देखिए रिप्रेजेंट करते हैं स्टार्ट स्टेट को। तो यू कैन राइट हियर क्यू नॉट इवन आल्सो, राइट। और जो एफ है वो फाइनल स्टेट से फाइनल स्टेट होता है, और ये दोनों स्टेट इस क्यू सेट को बिलोंग करेगा, नो डाउट। और ये जो ट्रांजिशन फंक्शन है यही डिसाइड करेगा कि हाउ टू मूव फ्रॉम वन स्टेट इनटू अनदर स्टेट, ठीक है। तो अभी तक कुछ नहीं बात की है अपन कि भाई, अभी बात किया कि फाइनाइट ऑटोमाटा क्या है, इट इज वेरी सिंपलेस्ट मशीन रिकॉग्नाइज पैटर्न। और किसी भी फाइनाइट ऑटोमाटा के फॉर्मल स्पेसिफिकेशन में ये 5 बातें होनी चाहिए। अब जो है देखिए इसके आगे अगर बात करेंगे अपन, तो बात करेंगे कि जो फाइनाइट ऑटोमाटा है ये 2 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है, ठीक है। वन इज कॉल्ड डिटर्मिनिस्टिक, अनदर वन इज कॉल्ड नॉन डिटर्मिनिस्टिक। बड़ा कंफ्यूजन होता है यहाँ पर लोगों को, बड़े प्यार से इसको आराम आराम से हम लोग समझेंगे, ठीक है, कोई घबराहट की बात नहीं है। अब देखिए जैसे कि ये नाम से ही आपको पता है कि ये सॉरी डिटर्मिनिस्टिक है, दैट मीन्स कि ये जो कुछ भी इसमें लिखा हुआ है, देखिए कंप्यूटर के लिहाज से डिटर्मिनिस्टिक का मतलब समझिए। कंप्यूटर के लिहाज से डिटर्मिनिस्टिक का मतलब क्या होगा कि आपका जो है कंप्यूटर में, ठीक ना, वो एक पर्टिकुलर, देखिए आप मशीन पर स्टार्ट स्टेट पर आ गए हैं, इसका मतलब हर वक्त आप मशीन के किसी पर्टिकुलर स्टेट पर होंगे। और डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमाटा ये कहता है कि आप अगर किसी स्टेट पर हैं, अगर नहीं बल्कि होंगे ही, तो एक इनपुट के लिए एक ही आउटपुट यानी कि नेक्स्ट स्टेट डिफाइन होना चाहिए। चलिए बात कुछ कुछ समझ में आई, जो कुछ नहीं समझ में आई तुरंत आ जाएगी। क्या बोला हमने कि अभी आप किसी पर्टिकुलर मशीन के किसी पर्टिकुलर स्टेट पर हैं, तो आप कहेंगे बिल्कुल है। अब वहां से दूसरे स्टेट पर जाने के लिए यू नीड सम इनपुट, यस यू नीड सम इनपुट, क्योंकि इनपुट ही तो है जो कारण बनेगा आपको दूसरे स्टेट पर मूव करने का। तो जब आप किसी इनपुट से दूसरे स्टेट पर मूव करना चाहते हैं तो आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट पर से दूसरे स्टेट पर एक ही दूसरे स्टेट पर जाएंगे। चलिए आप मैं क्या कहना चाह रही हूँ इसको एक डायग्राम से समझते हैं, ठीक है ना। इट इज वेरी सिंपल एंड यू विल अंडरस्टैंड वेरी इजिली, ठीक है। तो देखिए ये आपका एक हमने डीएफए लिया है जिसमें अल्फाबेट आपका क्या है 01 है, ठीक ना। ये अल्फाबेट कुछ भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है आप कैसा लैंग्वेज बनाना चाहते हैं। तो इस लैंग्वेज में अल्फाबेट आपका क्या है 01, ठीक। इस छोटा सा बहुत सिंपल मशीन है, अभी आपको समझाने के लिए 2 ही स्टेट लिया हमने, Q0 एंड Q1, जिसमें स्टार्ट स्टेट आपका क्या हो गया Q0 हो गया, और फाइनल स्टेट आपका क्या हो गया Q1। चलिए ट्रांजिशन फंक्शन कहता है कि जिस स्टेट Q बाय अल्फाबेट टू Q, इसका मतलब हुआ कि आप Q यानी किसी स्टेट पर हैं, अगर कोई आप इनपुट रीड किए तो आप नेक्स्ट स्टेट पर मूव करेंगे, और वो नेक्स्ट स्टेट कुछ भी हो सकता है, ठीक है।
अब जैसे यहाँ पर देखिए, ये इस मशीन को देखिए, यहाँ पर कुछ बिल्कुल आपके लिए एकदम नया नया सारा सिंबल है, तो घबराना नहीं है, मैं एक एक करके सब बात समझाती हूँ। क्योंकि आपके मशीन में कितने स्टेट हैं, तो आप कहेंगे मैम 2 स्टेट है, वन इज क्यू नॉट, अनदर वन इज क्यू वन, इट्स ओके। तो आप स्टेट को हमेशा सर्किल से दिखाते हैं ना, गोल डायग्राम बना लेते हैं। अब ये जो एरो है, दिस एरो रिप्रेजेंट समथिंग इम्पोर्टेंट। व्हाट इज इम्पोर्टेंट? तो दिस शोज दिस स्टार्ट इज स्टार्ट स्टेट, यानी आप कहेंगे कि मैम जो भी स्टार्ट स्टेट होगा उसमें हम एक एरो इस तरह से लगा दिया करेंगे। तो बिल्कुल सही बात है, यही एरो जो है ये पहचान है आपका कि भाई ये जो स्टेट है दिस इज स्टार्ट स्टेट। क्लियर नाउ? तो आप कहेंगे यानी कि हम हर बार जब भी कोई भी फाइनाइट ऑटोमाटा डिजाइन करेंगे तो स्टार्ट स्टेट में ये एक एरो जरूर लगाएंगे। तो बिल्कुल सही बात है कि जब जब आप फाइनाइट ऑटोमाटा आप डिजाइन करेंगे तो जो भी स्टेट उसमें स्टार्ट स्टेट होगा उस स्टेट को आप एरो से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब देखिए आपका ट्रांजिशन। अच्छा, और बात थोड़ा आराम आराम से समझते हैं, अभी आपके लिए ये फाइनाइट ऑटोमाटा का फर्स्ट लेक्चर है, तो हर चीज आपके लिए नया है, तो घबराना नहीं है, बहुत प्यार से आराम से हम सब चीज समझाएंगे। अब देखिए, ये है आपका क्या बोलते हैं, डबल सर्किल में स्टेट दिखाया गया है। तो इसका भी खास मीनिंग है, आपको हमेशा ये रूल फॉलो करना पड़ेगा कि जो फाइनल स्टेट होगा दैट ऑलवेज बी कम इनटू डबल सर्किल। समझ गए आप बात? पहली बात मैंने क्या बोला कि स्टार्ट स्टेट में हमेशा आप एरो लगाएंगे और जो फाइनल स्टेट होगा उसमें क्या लगाएंगे आप, डबल सर्किल। तो ये डायग्राम देख के ही हमको किसी को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, हमको समझ में आ गया, ओ अच्छा दिस इज स्टार्ट स्टेट एंड दिस वन इज फाइनल स्टेट। अब इसके ट्रांजिशन मूव को समझने का कोशिश करते हैं। देखिए इसका ट्रांजिशन मूव आप क्या लिखे हैं कि जो आप लिखे हैं Q बाई अल्फाबेट। Q यहाँ क्या है, अगर इस स्टेट पे ट्रांजिशन की बात करें तो ये क्या कह रहा है कि इस स्टेट पर अभी आप किस स्टेट पर, आप Q नॉट पर, तो ये हो गया आपका Q नॉट, और अल्फाबेट यहाँ पर क्या हो गया, Q1 हो गया। देखिए ट्रांजिशन फंक्शन को समझने का कोशिश कीजिए, नो प्रॉब्लम, इट इज सिंपल नाउ। Q नॉट पर अभी आप हैं और Q1 आपने इनपुट क्या रीड किया, Q1, ठीक है। at this place you are on Q naught and you are reading input as a 1। तो जब आप 1 को रीड करेंगे तो ये फाइनाइट ऑटोमाटा क्या बोल रहा है कि दिस सेज यू विल मूव टू Q naught itself। आप लूप चला दिया ना, Q naught से Q naught पे ही रह गए। इज इट पॉसिबल? ये 100% पॉसिबल है। देखिए यहाँ Q है, यहाँ Q है, मतलब सेम स्टेट यहाँ पे भी हो सकता है, Q नॉट से आप Q नॉट पर भी रह सकते हैं। तो आप क्या समझे कि ये जो मशीन डिजाइन किया हमने उसमें आप चाहें तो यहाँ मैं ऐसे लिख भी सकती हूँ। देखिए मैं यहाँ लिखती हूँ कि आपका जो ट्रांजिशन है ये डेल्टा, हाउ कैन आई राइट हियर डेल्टा, जस्ट ए मिनट, मैं थोड़ा सा लिखने का भी कोशिश करती हूँ सो दैट आई कैन हेल्प यू। हाउ कैन आई फाइंड डेल्टा? ओके, नो प्रॉब्लम, okay, okay, just simply I copy from here, okay, control C, okay। कैसे ट्रांजिशन मूव लिखा जाता है वो मैं समझाना चाह रही हूँ। तो देखिए यहाँ जो ट्रांजिशन हो रहा है, ओ दिस इज ओके, आप अभी किस सिंबल पे हैं, किस स्टेट पे हैं, तो आप कहेंगे कि मैम वी आर ऑन Q नॉट, ठीक है। Q नॉट पर आपने क्या रीड किया, 1 रीड किया, क्या रीड किया, 1। आप किस स्टेट पर मूव कर गए, तो आप कहेंगे कि मैम वी मूव टू Q नॉट ओनली, ठीक है, इट्स गुड। सिमिलरली नेक्स्ट जो है आपका, नेक्स्ट स्टेट के मूवमेंट की बात करें तो अब हम लोग क्या लिखने वाले हैं, नीचे आ गया, इट्स ओके, तो नीचे आ गया। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी भी अपन कहाँ है, तो आप कहेंगे मैम Q नॉट पे ही है। लेकिन नेक्स्ट टाइम अगर मान लीजिए यहाँ पर 2 इनपुट है, एक 1 और दूसरा 0, तो 0 पर अगर आप हैं तो 0 से आप कहाँ मूव कर रहे हैं, तो देखिए अगर आप Q नॉट है, यहाँ 0 रीड किए, तो आप किस स्टेट पर रीच कर रहे हैं, तो आप कहेंगे मैम Q1 पर रीच कर रहे हैं, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है इसको हम इसी लाइन में लिख दे क्या, तो अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट अगर रीड करेंगे तो अब हम लोग कहाँ मूव करेंगे, तो देखिए अब आप कर रहे हैं Q1 पर, देखिए आप Q1 पर रीच करके हैं, तो Q1 पर भी 0 और 1 का मूव दिखाया नहीं, Q1 पर ओनली 0, नो देयर इज बिग मिस्टेक हियर, ओके
तो आप या तो यहाँ जीरो कर लीजिए यहाँ या यहाँ जीरो कर लीजिए। इट इज नॉट पॉसिबल कि आप यहाँ वन रखें और यहाँ भी वन रखें। इट इज नॉट पॉसिबल। आई एम सो सॉरी कि यहाँ जो डायग्राम बनाया गया है देयर इज मिस्टेक इन दिस डायग्राम। तो ये जो है डिटर्मिनिस्टिक ऑटोमाटा में कभी भी ऐसा नहीं होगा कि फॉर सेम इनपुट यू मूव टू वन स्टेट मोर देन वन स्टेट। अभी क्या हो रहा है कि आप Q1 में Q1 से Q1 पे जा रहे हैं और Q1 से Q0 पे भी जा रहे हैं। इट इज नॉट पॉसिबल इन डिटर्मिनिस्टिक ऑटोमाटा। ओके माय। तो यहाँ पर जो आपका डायग्राम है इसमें आई एम नॉट एबल टू इरेज एनीथिंग, तो प्लीज अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो यहाँ पर आपको वन और अगेन वन, यानी इस स्टेट से वन पर दो मूव नहीं हो सकता है। देखिए यहाँ क्या हो रहा है कि Q1 से Q1 पर ही जा रहे हैं, Q1 से Q0 पे जा रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक ना। ऐसा नहीं हो सकता है। या तो आप यहाँ जीरो लिख दीजिए या वन लिख दीजिए, ठीक है, तब ये करेक्ट हो जाएगा। तो ये क्या कह रहा है कि अगर Q0 पर आपने वन रीड किया तो आप कहाँ रीच कर गए, Q1 पर ही है, ठीक है। तो इसको आप क्या लिखेंगे, Q1 पर अगर आपने जीरो रीड किया तो अब आप कहाँ चले गए, तो नाउ यू आर मूविंग टू वेयर। ये Q0 से अगर जीरो पर रीड कर रहे हैं, यहाँ हम जीरो मान लिया है, इसको आप प्लीज जीरो मान ले सब लोग, ठीक है। तो Q1 से अगर जीरो रीड किया तो आप किस स्टेट पर गए, तो Q1 पर ही गए, तो आप इसको यहाँ लिखिए Q1, ठीक है। अब आप क्या करने जा रहे हैं, नाउ यू आर डूइंग यू आर मूविंग व्हाट, यू आर डूइंग व्हाट। तो यहाँ देखिए Q1, अब यहाँ Q1 पर है आप, तो यहाँ ये जीरो है, तो आप Q1 पर गए। अब Q1 पर क्या है, Q1 पर देखिए वन है, तो ये कहाँ रीच करेगा, Q0 पर। तो यहाँ अब आप लिखेंगे Q1 कॉमा वन पर आप कहाँ जा रहे हैं, देखिए Q1 से आप Q1 पर ही है, और जब आप वन रीड किए तो कहाँ रीच कर गए, Q0 पर चले गए, ठीक है। तो ये तो मामला गड़बड़ है, बोलिए क्या गड़बड़ है। तो यहाँ पर देखिए Q0 है। अब Q0 पर आप रीड किए तो क्या क्या रीड किए इस दरमियान, तो देखिए आप सबसे पहले रीड किए क्या, वन को रीड किए तो Q0 पर हो गए, फिर जीरो रीड किए, फिर वन रीड किए, तब Q0 पर आने के लिए वन रीड करना पड़ेगा, है ना। तो आप Q0 पर पहुंच गए। तो जब आप Q0 पर पहुंचे हैं तो क्या ये एक्सेप्टेबल स्टेट है Q0, तो नहीं, ये एक्सेप्टेबल स्टेट नहीं है। यानी कि ये जो लैंग्वेज है ये जो है ये यहाँ पर आप अगर आप जीरो कर दें तो इट इज बेटर, राइट। और यहाँ वन, तो ये जीरो ही है इनफैक्ट आपका, है ना, दिस इज योर जीरो, देयर इज मिस्टेक नॉट वन, दिस इज जीरो, ओके, एवरीवन विल करेक्ट हियर, दिस इज जीरो। तो देखिए अब क्या है कि ये जो मशीन है ये आपको क्या कहना चाह रहा है कि ये मशीन किस लिए आपने डिजाइन किया, कि अगर कोई मशीन, ये मशीन लास्ट में वन रीड कर लिया है ना, जैसे कि ये एरो बनाया हमने, तो अगर वन रीड कर लिया तो ये कहाँ पहुंच जाएगा, Q0। अब Q0 से Q0 पे ही रहेगा, ये Q1 पर कभी नहीं पहुंच पाएगा। पहुंच जाएगा क्या, ये Q0 से Q1 पर जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है ना। तो यहाँ क्या हो रहा है, तो ये कभी भी वन से टर्मिनेट नहीं कर रहा है, कि कर रहा है, यस, ये वन से टर्मिनेट नहीं कर रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ देखिए ये तो जीरो है, तो मिस्टेक से वन लिखा हुआ है, यहाँ पर हमेशा जीरो है। तो यहाँ देखिए जब जब लास्ट स्ट्रिंग आपका किससे हो रहा है, जीरो से, तब ये फाइनल स्टेट रीच कर रहा है। तो आप क्या बोलेंगे कि इट्स गुड, कि यहाँ पर दो बात को समझिए कि एक तो ये मशीन जो है ये किस स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करेगा, ये मशीन दो मैसेज आपको देना चाह रहा है। एक तो ये कि ये जो मशीन है यहाँ जीरो ही मानिए, तो ये मशीन हर हाल में सिर्फ वैसा ही स्ट्रिंग एक्सेप्ट करेगा जो क्या है, लास्ट किससे कर रहा है, जीरो से, है ना। यहाँ भी जीरो है, तो एनी नंबर ऑफ जीरो से अगर ये मशीन टर्मिनेट कर रहा है तब तो ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट कर लेगा, मशीन स्ट्रिंग एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन अगर लास्ट में वन आ गया, तो लास्ट में वन आ जाएगा तो ये कहाँ रीच करेगा, Q0 पे। और Q0 तो फाइनल स्टेट है नहीं, फाइनल स्टेट तो आपका Q1 है सिर्फ, और Q1 पर पहुंचने का रास्ता सिर्फ जीरो के थ्रू है, वन से आप नहीं Q1 पर पहुंच सकते हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गई बात क्या, यहाँ पर मैंने क्या बोला आपको, यहाँ मैंने आपको बोला कि ये जो मशीन है ये एरो क्या दर्शाना चाहता है कि फाइनल स्टेट पर रीच करने के लिए आपको हमेशा इनिशियल स्टेट से जीरो चाहिए, और अगर इस फाइनल स्टेट पर अगर वन आ गया तो ये Q0 पर चला जाएगा, यानी कि ये कभी भी वन से टर्मिनेट स्ट्रिंग नहीं करेगा, जब भी करेगा तो किससे करेगा, जीरो से। जबकि ये आपका क्या है,
ये 0 है, इसको 1 नहीं कंसीडर करना है। एवरीवन विल राइट इन योर नोटबुक ओनली 0 है। तो यहाँ पर अब आप कहेंगे कि मैम हाउ कैन यू से दिस इज फाइनाइट ऑटोमाटा, व्हाई नॉट दिस इज नॉन डिटर्मिनिस्टिक। तो फाइनाइट ऑटोमाटा होने के लिए क्या होना चाहिए कि हर स्टेट पर एक इनपुट के लिए एक ही मूव होना चाहिए। ध्यान से समझिए, हर स्टेट पर एक इनपुट पर एक ही मूव होना चाहिए। तो देखिए एक इनपुट 1 पर एक ही मूव है ना, 1 पर एक ही स्टेट मूव कर सकता है, Q0 पर सिर्फ जाएंगे, ऐसा नहीं है कि 1 से Q1 पर भी चले जाइएगा, नो। Q1 इनपुट पर एक ही स्टेट पर रीचेबिलिटी है, 0 इनपुट पर भी एक ही स्टेट पर रीचेबिलिटी है, और यहाँ पर 1 पर Q1 पर भी रीचेबिलिटी और Q0 पे भी रीचेबिलिटी। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि देयर इज मिस्टेक, यहाँ पर 0 होना चाहिए, है ना, कि इस स्टेट पर Q0 पर एक रीच होगा और Q1 पर भी एक ही रीच होगा, तब जाके ये क्या बन जाएगा आपका डिटर्मिनिस्टिक। तो देयर इज ओनली देयर, यू हैव टू करेक्ट हियर 0, ओके। तो ये हो गया आपका डिटर्मिनिस्टिक मशीन, क्योंकि हर स्टेट पर हर इनपुट के लिए एक ही मूव है। आप चेक कर सकते हैं, देखिए इस स्टेट पर एक इनपुट 1 के लिए एक ही मूव है Q0, उसी प्रकार इस स्टेट पर एक इनपुट 0 के लिए एक ही मूव है Q1, और तो कहीं पर नहीं जा सकता आपका मशीन। इस स्टेट पर Q1 पर एक ही मूव है Q1, 1 पर एक ही मूव है Q1, उसी तरीके से 1 पर एक ही मूव है Q0, है ना, Q1 से। तो आपका हर एक स्टेट पर एक ही मूव है, दैट इज व्हाई दिस इज योर डिटर्मिनिस्टिक मशीन। क्लियर। तो ये ऐसे मूव समझने के लिए हमने समझाया है, ठीक है ना, कि इस तरीके से आपका मशीन चलता है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, नॉन डिटर्मिनिस्टिक इसका क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, Q बाय अल्फाबेट यूनियन। क्या क्या लिख दिए हैं आप लोग, ओके। तो यहाँ पर देखिए ये जो आपका ये जो मशीन है, इसमें देखिए ये नॉन डिटर्मिनिस्टिक क्यों हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर Q से एक दो बातें हैं नॉन डिटर्मिनिस्टिक मशीन में। एक तो एप्सिलॉन ट्रांजिशन मूव होता है। एप्सिलॉन का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, जैसे फाइनाइट ऑटोमाटा में क्या हो रहा था कि फाइनाइट ऑटोमाटा में आप देखिए हर स्टेट से मूवमेंट जो है वो सिर्फ अल्फाबेट आएगा, तभी आप मूव कर सकते हैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट पर या सेम स्टेट पर। ये बात फाइनाइट ऑटोमाटा बोलता है कि फाइनाइट ऑटोमाटा में डिटर्मिनिस्टिक ऑटोमाटा क्या बोलता है कि आपको एक्सेलेंट ट्रांजिशन डिटर्मिनिस्टिक ऑटोमाटा अलाउ नहीं करता है। इसका मतलब क्या हुआ समझिए, देखिए नॉन डिटर्मिनिस्टिक ऑटोमाटा जो है एक्सेलेंट ट्रांजिशन अलाउ करता है। इसका मतलब ये हुआ कि विदाउट एनी सिंबल यू कैन मूव फ्रॉम वन स्टेट इनटू अनदर स्टेट। क्लियर हुआ। एप्सिलॉन ट्रांजिशन का मतलब क्या हुआ, एप्सिलॉन ट्रांजिशन का मतलब हुआ कि यू कैन मूव, योर मशीन कैन मूव फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट विदाउट एनी ट्रांजिशन। समझ रहे हैं। तो विदाउट एनी इनपुट सिंबल, ठीक ना, इनपुट सिंबल। अब एप्सिलॉन का क्लियर हो गया कि अगर यहाँ 0 नहीं भी लिखा रहता तो आप Q0 से Q1 पे रीच कर सकते हैं और यहाँ एप्सिलॉन लिख देते। दिस इज ओनली पॉसिबल इन नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमाटा। ये आप डिटर्मिनिस्टिक में ऐसा नहीं कर सकते हैं। क्लियर। डिटर्मिनिस्टिक इसका मतलब आप कहेंगे कि मैम ऐसा बोल दीजिए कि डिटर्मिनिस्टिक मशीन में एप्सिलॉन मूव नहीं होगा, तो मैं कहूंगी बिल्कुल सही। डिटर्मिनिस्टिक मशीन में फाइनाइट ऑटोमाटा में कभी भी एप्सिलॉन मूव नहीं होगा, बिना इनपुट के वो कभी भी एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे ट्रांजिट नहीं होगा। लेकिन बात अभी हो रही है किसकी, नॉन डिटर्मिनिस्टिक मशीन की। तो सबसे दो ही पॉइंट में अंतर है दोनों में, ठीक ना। तो पहला पॉइंट तो आप लोग समझ गए अच्छी तरह, क्या समझे, तो आप कहेंगे कि मैम एप्सिलॉन ट्रांजिशन जो है वो नॉन डिटर्मिनिस्टिक में अलाउड है। अब एप्सिलॉन ट्रांजिशन का मतलब आप क्या समझे कि बिना किसी इनपुट के आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट पर क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड एप्सिलॉन ट्रांजिशन। क्लियर हो गया। विदाउट एनी इनपुट यू कैन मूव फ्रॉम वन स्टेट इनटू अनदर स्टेट। दिस इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज कॉल्ड एप्सिलॉन ट्रांजिशन एंड दिस इज आल्सो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ नॉन डिटर्मिनिस्टिक ऑटोमाटा। ठीक है, क्लियर हो गया। दूसरा देखिए यहाँ ऊपर में क्या लिखा हुआ था, Q, सिर्फ Q डिटर्मिनिस्टिक में। इसका मतलब क्या है कि आप एक इनपुट से एक ही स्टेट पर रीच कर रहे थे, लेकिन यहाँ ऐसी बात नहीं है। नॉन डिटर्मिनिस्टिक में लिखा हुआ 2 to the power Q, मतलब एक इनपुट से आप मल्टीपल स्टेट पर रीच कर सकते हैं। देखिए कितना खूबसूरत एग्जांपल है।
तो आप कहेंगे मैम डायग्राम देख के पता पड़ रहा है, दिस इज इनपुट स्टेट, यस करेक्ट, दिस इज फाइनल स्टेट, यस करेक्ट। अब यहाँ देखिए मजे की बात, ये है आपका जीरो, ठीक। तो इस जीरो स्टेट पर क्या हो रहा है, आप क्यू नॉट पे जा रहे हैं, अभी आप क्या है क्यू नॉट पे हैं, और जब आप जीरो रीड किए तो आप किस स्टेट पर रीच किए, तो आप कहे कि मैम क्यू नॉट पे रीच किए, वेरी गुड। अब फिर से जीरो रीड किए तो आप किस स्टेट पर रीच किए, तो आप कहे Q1 पर रीच किए, वेरी गुड। तो लेकिन यहाँ हुआ क्या, यहाँ देखिए आप क्यू नॉट पर हैं और जीरो स्टेट से क्या कर रहे हैं, जीरो इनपुट के लिए क्यू नॉट पे भी रीच कर रहे हैं और Q1 पे भी रीच कर रहे हैं। इज इट पॉसिबल? आपसे मैं कोई सवाल पूछूंगी और आप सेम सवाल का जवाब यस भी देंगे, नो भी देंगे, ऐसा संभव है क्या? नहीं ना, मैं ऐसी चीजों को नहीं मानूंगी, है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, क्यू नॉट पर आप हैं और जीरो इनपुट पर आप क्या कर रहे हैं, तुम क्यू नॉट पे भी रह सकते हो और Q1 पे भी जा सकते हो। तो यहाँ नॉन डिटर्मिनिज्म है, यहाँ डिटर्मिनिस्टिक बात नहीं है, क्यू नॉट भी पर भी रह सकता है आपका कंप्यूटर और Q1 पर भी जा सकता है। तो यहाँ दो पॉसिबिलिटी है, एक ही स्टेट पर से एक इनपुट के लिए मल्टीपल पॉसिबिलिटी है टू मूव और टू ट्रांजिट, तो दिस इज कॉल्ड नॉन डिटर्मिनिज्म। अब आपको याद हुआ, आ गया ना, समझ गया ना आप लोग कि नॉन डिटर्मिनिस्टिक ऑटोमाटा और डिटर्मिनिस्टिक ऑटोमाटा में अंतर क्या है। सबसे पहला अंतर कि एप्सिलॉन मूव डिटर्मिनिस्टिक अलाउ नहीं करता है, एकदम दिमाग में सेट हो गया। और नॉन डिटर्मिनिस्टिक ऑटोमाटा एप्सिलॉन मूव को अलाउ करता है, क्लियर बात है। एप्सिलॉन मूव का मतलब क्या समझे, विदाउट एनी इनपुट सिंबल यू कैन मूव फ्रॉम वन स्टेट इनटू अनदर स्टेट, वेरी क्लियर। चलिए सेकेंड पॉइंट आपको क्या याद रहा कि डिटर्मिनिस्टिक मशीन में हर एक इनपुट के लिए नेक्स्ट स्टेट सिंगल होता है, जबकि नॉन डिटर्मिनिस्टिक मशीन में हर एक इनपुट के लिए नेक्स्ट स्टेट मल्टीपल हो सकता है। फॉर एग्जांपल यहाँ देखिए आप क्यू नॉट पे हैं, जीरो इनपुट पर आपके पास दो स्टेट का रीचेबिलिटी है, आइदर ऑन क्यू नॉट और Q1, तो दिस इज कॉल्ड नॉन डिटर्मिनिस्टिक ऑटोमाटा। तो एक मजेदार बात मैं आपको यहाँ बताऊं आगे बढ़ने से पहले, कंप्यूटर हमेशा डिटर्मिनिस्टिक मशीन है, वो नेवर नॉन डिटर्मिनिस्टिक। यू कैन नॉट से दैट कि कंप्यूटर जो है वो ऐसा हम नॉन डिटर्मिनिस्टिक कभी नहीं डिजाइन करते हैं। तो आप कहेंगे इसका मतलब जो नॉन डिटर्मिनिस्टिक ऑटोमाटा का कॉन्सेप्ट है इट इज टोटली थ्योरेटिकल। यस थ्योरेटिकल, इसको कभी भी कंप्यूटर में इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता है, क्योंकि आपका कंप्यूटर नॉन डिटर्मिनिस्टिक हो ऐसा आप कभी नहीं चाहेंगे, ठीक ना। तो नॉन डिटर्मिनिस्टिक ऑटोमाटा टोटली थ्योरेटिकल है, ये बिल्कुल भी एप्लीकेबल नहीं है। तो आप कहेंगे जो चीज एप्लीकेबल नहीं है उसको पढ़ने से फायदा क्या है, तो फायदा ये है कि आप नॉन डिटर्मिनिस्टिक ऑटोमाटा आगे और बताएंगे कि डिजाइन करना डिटर्मिनिस्टिक ऑटोमाटा से कहीं आसान होता है, और फिर उस नॉन डिटर्मिनिस्टिक को डिटर्मिनिस्टिक में कन्वर्ट कर लेना इज इजी टास्क। दैट इज व्हाई थ्योरेटिकली हम लोग नॉन डिटर्मिनिस्टिक ऑटोमाटा को पढ़ते हैं। बात रही पावर की, तो दोनों का पावर बिल्कुल सेम होता है, ठीक ना। जहां तक इनपुट स्ट्रीम एक्सेप्ट करने की बात है तो दोनों इनपुट स्ट्रीम को एक्सेप्ट करेगा, जो रिजेक्ट करेगा दोनों करेगा। तो पावर दोनों का क्या है, सेम। कोई भी एनएफए को डीएफए में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात आपको क्या याद रहेगा कि हर डीएफए जो है वो क्या है, अपने आप में एनएफए है, लेकिन हर एनएफए डीएफए नहीं होगा, ठीक है। और जो है एक और बात याद रखेंगे आप लोग कि एनएफए और डीएफए दोनों में जो आपने फाइनल स्टेट अभी देखा, तो नंबर ऑफ फाइनल स्टेट एक से ज्यादा हो सकता है। क्लियर हो गया ना आपको बात, समझ रहे हैं। तो अच्छा, एनएफए जो है वो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, इसको कभी भी डिजाइन नहीं किया जाता है। और लेक्सिकल एनालिसिस में आपको शुरू में ही बताया कंपाइलर डीएफए को यूज करता है, किस लिए, तो आपके सिंबल को चेक करने के लिए कि आपने वेरिएबल का नाम, एरे का नाम, फंक्शन का नाम सही से लिखा है कि नहीं लिखा। मैं एक बार फिर से समरी कर रही हूँ कि जो एनएफए डीएफए में क्या सिमिलरिटी है, अक्सर सवाल पूछा जाता है, हमेशा आपके भी एग्जाम में, सेमेस्टर एग्जाम में भी एमसीक्यू आता है, उसमें भी आपको पूछा जाएगा कि जो एवरी डीएफए इज एनएफए, बट हर एनएफए डीएफए नहीं है, एक बात। दूसरी बात, एप्सिलॉन ट्रांजिशन डीएफए अलाउ करता है, सॉरी एप्सिलॉन ट्रांजिशन एनएफए अलाउ करता है, डीएफए कभी भी अलाउ नहीं करता है। और क्या आप समझे
कि दोनों का पावर क्या है, सेम है, लेकिन एनएफए कभी भी प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता है। तो हम लोग क्यों यूज करते हैं, क्योंकि इसको डिजाइन करना आसान है। एक बार आपने एनएफए डिजाइन कर लिया, उसके बाद आप उसको किसमें कन्वर्ट करते हैं, डीएफए में, तब जाके आप उसको प्रैक्टिकली कंप्यूटर पे इम्प्लीमेंट करते हैं। इट इज वेरी सिंपल। तो ये सब कुछ कहानी बहुत अच्छा लगा होगा, हमको पूरा उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, बातें समझ में आई होगी। तो आप इसको क्या करेंगे, प्यार से अपने कॉपी पर, देखिए मैं टॉप से स्क्रॉल कर देती हूँ सारे कंटेंट को, ठीक है। तो प्यार से इसको अपने कॉपी पर नोट करना नहीं भूलेंगे, और नोट करके इसको पढ़ लेंगे एक बार। बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, तो इसको आप समझ लेंगे। तो इस लेक्चर को फिर आगे मैं कल, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में मैं कंटिन्यू करूंगी। और जब आपको अच्छे से ये सारी बात समझ में आ जाएगी, तो आप लेक्चर को लाइक जरूर कर दीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। तो फेसबुक पर होंगे तो फेसबुक के पेज को फॉलो कर लीजिएगा, लेक्चर को लाइक कर लीजिएगा, ठीक है, और शेयर कर दीजिएगा, सपोर्ट कीजिए हमको। और यूट्यूब पे देख रहे हैं, चैनल में कमेंट करना नहीं भूलिएगा, ठीक है, लाइक कर दीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और अगर कोई भी तरह का सुझाव, सजेशन, डाउट होगा तो कमेंट जरूर करिएगा, जरूर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिए। और हम बहुत जल्दी तुरंत आपको नए लेक्चर में मिलेंगे, ठीक है। थैंक यू, टेक केयर, बाय।